नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी भारत स्टडीज पर। मैं हूँ ऋतिक, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में जहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं भारत का संविधान। जी हाँ दोस्तों, भारत के संपूर्ण संविधान की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 एक अनुच्छेद को बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे समझेंगे। तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ये क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति आवश्यक है। आप चाहे वो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी संविधान से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, झारखंड के या और भी स्टेट की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी निश्चित रूप से करें। तो आइए हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम भाग 4 पढ़ चुके हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में था, जिसे हम पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उस क्लास का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे निश्चित रूप से देखिए। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पे इसका पीडीएफ क्लास समाप्ति के बाद आपको मिल जाएगा। और कुछ अगर आपका प्रश्न हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से पूछिए, उसका भी समाधान किया जाएगा। तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। एक अच्छे मनोबल और एक अच्छे उत्साह के साथ एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर कहते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य। हमारे संविधान ने जिस तरह से राज्यों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं, उसी प्रकार नागरिकों के भी कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो उन्हीं मूल कर्तव्यों को आज हम अपने इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि राज्यों के लिए क्या मूल कर्तव्य निर्धारित किए, नागरिकों के लिए क्या मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद एक ही है, अनुच्छेद 51 क, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्यों, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, से संबंधित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए ऐसे नैतिक और नागरिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें पालन करना आवश्यक है। इनका उद्देश्य नागरिकों के भीतर एक जिम्मेदार भावना विकसित करना और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों को मजबूत करना है। देखिए, मूल कर्तव्य जो था ना, उसका बारे में कहा गया था है कि मूल कर्तव्य का विचार रूस के संविधान, जो कि तत्कालिक जब संविधान बन रहा था तब तो रूस था नहीं, तब था सोवियत संघ, तो उसी के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के भाग 4 ए में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या सिर्फ 10 थी। जब हमारा संविधान बना था, जिसमें जब ये जोड़ा गया, तब मूल रूप से इसमें 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन बाद में 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया और अभी वर्तमान में यह कुल 11 मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, जिसे भाग 4 के ए में सूचीबद्ध किया गया है अनुच्छेद 51 क के माध्यम से। तो आइए जानते हैं उन 11 मूल कर्तव्य के बारे में जिन्हें हर एक नागरिक, हर एक भारतीय नागरिक को निश्चित रूप से पालना करनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, हम सभी लोग जो भारतीय नागरिक हैं वो फंडामेंटल राइट तो याद रखते हैं,
मौलिक अधिकार तो याद रखते हैं, परंतु मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं। ये हमारी एक आंतरिक फितरत है, तो इसको बदलने की निश्चित रूप से जरूरत है। जिस प्रकार हम मौलिक अधिकार को सम्मान देते हैं और उस अधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी प्रकार हमें मौलिक कर्तव्य को भी सम्मान देना चाहिए और मौलिक कर्तव्य को जानना चाहिए और उसका अनुपालन भी निश्चित रूप से करना चाहिए। तो आइए हम अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 51A या 51 को, जो कि नागरिक के मूल कर्तव्य हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रथम है संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये प्रथम मूल कर्तव्य है। सेकंड है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। थर्ड है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। ये थर्ड हमारा मूल कर्तव्य है। 4 नंबर पे आता है देश के नागरिकों में सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। 5 नंबर पे आता है हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। हम और हमारा देश भिन्नता में एकता का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृति हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं हैं। उन सभी का संरक्षण और उन सभी का आदर और महत्व देना भी हम भारतीय नागरिकों के लिए अति आवश्यक है। सिक्स, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, जिसमें वन, झीलें, नदियां और अन्य जीव शामिल हैं और जीवों के प्रति दयाभाव विकसित करना। 7 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। 8 है सार्वजनिक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 9 है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च उपलब्धि की ओर बढ़ सके। और 10 है सभी माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल तक के अपने बच्चे या संरक्षित बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे जो 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत जोड़ा गया है। और लास्ट 11वां है ऐतिहासिक महत्व के संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। यह कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये 11 के 11 कर्तव्य की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें से 10 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और एक बाद में जोड़ा गया था। इस तरह से टोटल 11 संविधान के द्वारा हम सभी को कर्तव्य दिया गया है, जिसे हर एक नागरिक को पूर्ण रूप से अपने मन से इसका अनुपालन करना चाहिए, जिससे हमारे देश में भाईचारा, बंधुत्व बना रहे और भारत देश एक उन्नति की ओर, प्रगति की ओर निश्चित रूप से चल पड़े। तो आज हम इतना ही रखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में ही। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाग 5। अगर अभी तक आपको जितने भी क्लास हुए हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपने दिक्कत को लिखें, टेलीग्राम पे लिखें, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से उसे ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम को, और वहां पर भी आप अपने जो भी सवाल हो उसको लिख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें।
उन्हें भी इसका लाभ लेने दें, ताकि उन्हें भी अपने जीवन में कुछ न कुछ फायदा हो सके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। हम देख रहे हैं कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें, ताकि हमें भी और भी अच्छे से बढ़िया कंटेंट के साथ आपको पढ़ाने का मन करता रहे। क्योंकि यह एक लंबा सीरीज है, इसमें एक एक अनुच्छेद को विस्तार पूर्वक बताना कोई आसान काम नहीं है और इसमें टाइम लगता है। आपको जितना क्लास अभी मिला है, उतना ही क्लास अभी और मिलेगा। उसके बाद यह पूरा एक सीरीज है जो आपको समाप्त होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि आप सभी का समर्थन हमें मिलता रहे, ताकि हम आपको इसे कंटिन्यू करें। अगर हमें ये लगेगा कि आपका समर्थन नहीं मिल रहा है, तो फिर हम इस सीरीज को यहीं पे बंद कर देंगे। क्योंकि आपके एक कंटेंट पहुंचाने में हमें बहुत सारे इसके पीछे मेहनत लगती है, टीम लगता है। तो उम्मीद है आप हमारी मेहनत को, हमारी टीम वर्क को निश्चित रूप से समझेंगे और हमारी टीम की भावनाओं को, हमारे भावनाओं का कद्र करते हुए आप हमारे साथ बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देंगे। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता, आस पड़ोस सभी का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास में विदा लेते हैं। धन्यवाद।